नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने झारखंड सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना के तहत 5,46,000 बहन बेटियों को अपात्र ठहराने के निर्णय पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हेमंत सोरेन सरकार की दोहरी नीति और वोट बैंक राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है, जिसने पहले इन गरीब बहन बेटियों को योजना में शामिल कर वोट बटोरे और अब चुनाव के बाद उन्हें अपात्र बताकर अपमानित किया जा रहा। राफिया ने प्रश्न उठाया कि क्या यह एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। अगली खबर, सारंडा जंगल में 4 मार्च 2025 से लगातार चल रहा नक्सल विरोधी अभियान। सारंडा के जंगलों में बढ़ती नक्सली गतिविधियों को देखते हुए जिला पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा 4 मार्च से लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, अनल अजय महतो, सागेन अगरिया, अश्विन पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अनिल हांसदा, जयकांत रापा मुंडा अपने दस्ते के साथ सारंडा और कोल्हान के जंगलों में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील है। अगली खबर, नॉर्थ कॉलोनी में 20 रेलवे क्वार्टर को अवैध कब्जा से करवाया गया मुक्त। साहिबगंज में रेलवे क्वार्टर से अवैध कब्जा के मामले में रेलवे प्रशासन ने मुहिम तेज कर दी है। रेलवे के सहायक अभियंता वेद व्यास शरण के नेतृत्व में टीम ने नॉर्थ कॉलोनी के 49 ब्लॉक में अभियान चलाते हुए 20 से अधिक क्वार्टर्स को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल की टीम भी मौजूद थी। दरअसल 1 महीने पूर्व कोलकाता रेल जोन के रेल महाप्रबंधक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत साहिबगंज पहुंचे थे। अगली खबर, रांची में भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यशाला स्वच्छ नोट नीति पर बैंकों को दी गई अहम जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक पटना ने सोमवार को रांची में मुद्रा प्रबंधन प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की और इसमें मुद्रा प्रबंधन पर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने और आम लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने कहा कि मुद्रा सेवा में सभी बैंकों की अहम भूमिका होती है। बैंक की स्वच्छ नोट नीति की जानकारी सभी को होनी चाहिए। अगली खबर, मरीजों को व्हाट्सएप पर मिलने लगी जांच की रिपोर्ट। बता दें कि निजी अस्पतालों के लैब की तरह अब सदर अस्पताल में भी मरीजों को उनके मोबाइल पर जांच रिपोर्ट मिलने लगी है। डेमो के बाद यह नई सेवा लागू कर दी गई है। पिछले 2 दिनों से 2400 से ज़्यादा मरीजों की जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल पर भेजी गई और इससे ओपीडी में परामर्श लेने वाले मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। जांच सैंपल देने के बाद जांच होते ही उनके द्वारा दर्ज मोबाइल पर रिपोर्ट भेज दी जा रही है। अगली खबर, लातेहार में विधायक ने सुनी लोगों की शिकायतें, समाधान का दिया भरोसा। विधायक प्रकाश राम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा भी दिया है। विधायक ने लातेहार जिले के हिरहंज प्रखंड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय जनता दरबार लगाया और कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस उद्देश्य से प्रत्येक महीने सभी प्रखंडों में जनता दरबार लगाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, एक ही खाते में कई नाम से पैसा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में मिल गई एक और गड़बड़ी। झारखंड के जमशेदपुर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कथित तौर पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जमशेदपुर जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिस्ट में अनियमितता की संभावनाओं की गंभीरता से जांच करते हुए आदेश जारी किए हैं। प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई है कि कई लाभार्थियों के नाम एक ही बैंक खाता नंबर से जुड़े हुए हैं, जो योजना के दिशा निर्देशों के विरुद्ध हैं। अगली खबर, कांग्रेसियों ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का किया स्वागत। बता दें कि हजारीबाग में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का स्वागत अध्यक्ष मनोज नारायण भगत के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। वित्त मंत्री नवनिर्मित वाणिज्य कार्यालय के भवन उद्घाटन में भाग लेने के लिए हजारीबाग आए हुए थे। इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उपस्थित कांग्रेस नेताओं से कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम वर्ग तक पहुंचाने के लिए सभी लोग आगे आ जाएं। अगली खबर, झारखंड के गुमला में शौच करने गई लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 6 को किया अरेस्ट। बता दें कि पुलिस ने कहा पीड़िता एक शादी में शामिल होने गई थी और 3 अन्य लड़कियों के साथ शौच के लिए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकली थी। तभी आरोपियों ने उन्हें परेशान करना शुरू किया। पुलिस ने बताया कि बाकी लड़कियां भागने में सफल रही, लेकिन वह भाग नहीं पाई और उसे पास के एक जंगल में लेकर जाया गया। कथित तौर पर बलात्कार किया गया।
अगली खबर की बात करें तो मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की निगरानी में बेल टिकरी पोखर से निकाली गई मछलियां। गोड्डा एसडीओ बैजनाथ उरांव के कार्यालय आदेश के आलोक में प्रखंड के पड़ुआ पंचायत अंतर्गत बेल टिकरी पोखर से बारकोप मत्स्यजीवी सहयोग समिति को मजिस्ट्रेट अजय कुमार जायसवाल एवं पुलिस पदाधिकारी अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह की निगरानी में पोखर से मछली निकालने का आदेश दिया गया। एसडीओ के आदेश के आलोक में मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ बेल टिकरी पोखर पहुंचे, जहां बारकोप मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मछुआरे को पोखर से मछली निकालने को कहा गया। अगली खबर ईस्ट सिंहभूम में कोकपाड़ा में वंदे भारत के डिब्बे एवं चक्का फैक्ट्री को ग्राम सभा से हरी झंडी मिली। चकुलिया के कोकपाड़ा में रेलवे स्टेशन के समीप वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे एवं चक्का निर्माण की फैक्ट्री को ग्राम सभा ने हरी झंडी दे दी है। कलियाम हरि मंडप में बोल टॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आग्रह पर ग्राम सभा हुई है। ग्राम प्रधान हलधर महतो एवं पारंपरिक ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष अरुण बारिक की उपस्थिति में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि फैक्ट्री लगने से क्षेत्र में बेरोजगारी एवं पलायन पर ब्रेक लगेगा। अगली खबर शादी वाले दिन लड़की प्रेमी संग हुई फरार। देर रात चला हंगामा, फिर दूसरी दुल्हन के साथ घर पहुंचा दुल्हा। बता दें कि चतरा में थाना क्षेत्र के जबीर गांव में एक हैरान करने वाली घटना घटी, जब एक युवती अपनी शादी से कुछ घंटे पहले ही प्रेमी के साथ फरार हो गई। युवती की शादी चौपारण थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव के राहुल कुमार से तय की गई थी। लड़के पक्ष के लोग शादी की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन अचानक युवती लापता हो गई। परिवार और गांव वाले उसकी तलाश में लग गए और जल्द ही पता चला कि वो अपने प्रेमी श्रवण कुमार के साथ भाग गई है। अगली खबर सिविल सेवा रिजल्ट प्रकाशन को लेकर भूख हड़ताल जारी। बाबूलाल मरांडी से मिले अभ्यर्थी बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं 12वीं एवं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में अभ्यर्थियों का धरना एवं भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला, महासचिव प्रकाश कुमार एवं संगठन के संरक्षक राहुल कुमार ने श्री मरांडी को बताया कि परीक्षा का रिजल्ट लगभग 11 महीने से तैयार है, फिर भी आयोग द्वारा इसे जारी नहीं किया जा रहा। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता का विपक्ष पर आरोप। मैया सम्मान योजना पर भ्रम फैला रही भाजपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा जनादेश के अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निराधार आरोप लगा रही। जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने के साथ ही सकारात्मक राजनीति करने का मौका दिया है, लेकिन भाजपा के लोग इस बात को समझ नहीं रहे। इनकी राजनीति भ्रम फैलाने और अवरोध पैदा करने तक सीमित हो चुकी है। भाजपा मैया सम्मान योजना को लेकर तथ्यहीन बातें कर रही है। अगली खबर अस्पतालों में सप्लाई की गई कैल्शियम की 18 बैच गुणवत्ता जांच में फेल। सप्लायर को भेजा गया नोटिस। बता दें कि झारखंड के पलामू जिले में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई कैल्शियम की दवा को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक पलामू के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गई कैल्शियम की दवा गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई गई है। इन दवाओं को कोलकाता स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें कैल्शियम दवा की 20 लॉट या बैच की जांच की गई। इस जांच में 18 लॉट की दवा गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई गई है। अगली खबर बीजेपी विधायक ने आतंकी संगठन से जोड़ा युवक का नाम। मंत्री इरफान अंसारी ने दिया जवाब। झारखंड में एक युवक द्वारा इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी के विरुद्ध रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह के एक्शन पर राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि युवक की गलती को ISIS से जोड़ना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपी सिंह की जुबान जहरीली है। ऐसा करना ओछी राजनीति और मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि सीपी सिंह ने उक्त युवक के विरुद्ध शिकायत की है। मंत्री ने कहा कि अगर सीपी सिंह के पास सबूत है तो कानून को सौंपना चाहिए, लेकिन धर्म विशेष मौलवियों और मदरसों को बदनाम करने का ठेका उन्हें किसने दिया है। अगली खबर 10 महीने बाद भी JPSC मेंस का रिजल्ट नहीं। भाजपा ने बताया शासन व्यवस्था की गंभीर नाकामी। भाजपा के मुताबिक JSSC मेंस परीक्षा को हुए अब 10 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, पर आज तक इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लाखों छात्रों के बीच से निकलकर प्रीलिम्स परीक्षा पास की है। यानी उन्होंने न सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि अपनी योग्यता को भी सिद्ध किया है। लेकिन इतनी लंबी प्रतीक्षा और असमंजस के बाद जब यही होनहार छात्र सड़कों पर उतरकर रिजल्ट दो या फांसी दो जैसे नारों के साथ आंदोलन करने को मजबूर हो जाएं, तो यह किसी एक परीक्षा की विफलता नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की गंभीर नाकामी को दर्शाता है।
अगली खबर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनी साहिबगंज में गरीबों का सहारा, 436 रुपये में 2 लाख की सुरक्षा। झारखंड के साहिबगंज जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोगों को बेहद किफायती प्रीमियम पर जीवन बीमा का लाभ मिल रहा। लोगों का कहना है कि यह योजना न केवल उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि आपात स्थिति में उनके लिए एक मजबूत सहारा भी बन रही है। अगली खबर, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कैफोर्ड हाउस, बदल जाएगा स्वरूप, सीएम ने रखी आधारशिला। अब कैफोर्ड हाउस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। कैफोर्ड हाउस झारखंड के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसका एक लंबा इतिहास है। इस आवास की नींव 1853 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल एजेंट कमिश्नर एलियन ने रखी थी। बाद में कैफोर्ड ने इस आवास को पूरा करवाया और इसका नाम कैफोर्ड हाउस पड़ गया। बता दें कि कैफोर्ड हाउस को लेकर एक मिथक प्रचलित है। इस आवास में रहने वाले मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। इस कारण कई मुख्यमंत्रियों ने इस आवास में रहने से परहेज किया। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा के नाम शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड में 1161 सरकारी स्कूल टीचर्स को मिला शो कॉज नोटिस। झारखंड के सरकारी स्कूलों के 1161 शिक्षकों ने अब तक ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ली है। इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कड़ी नाराजगी जताई है और संबंधित शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी करके इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षकों से 25 मई तक जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर इन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस बाबत रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिले के डीओ डीएससी को निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 1200 अंक गिरकर 81,250 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 13 मई को शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स करीब 1200 अंक गिरकर 81,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 300 अंक की गिरावट है और ये 24,650 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में गिरावट है। इन्फोसिस और जोमेटो के शेयर करीब 2.5% नीचे हैं।